बच्चों मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ कि यदि आपको दो संख्याएं दी गई है तो उन दोनों संख्याओं का उनके एचसीएफ और एलसीएम के साथ क्या संबंध होता है। सुनो ध्यान से। मैं मान लूं मेरे पास संख्या एक तो 12 है और एक 16 है। मैं दोनों संख्याओं का पहले एचसीएफ ज्ञात कर लूं। जैसे मैंने एचसीएफ ज्ञात कर रखा है तो एचसीएफ यहाँ पर आ गया 4 आ गया। दोनों संख्याओं का एचसीएफ यहाँ पर 12 और 16 का एचसीएफ 4 ही है। अब मैंने ज्ञात कर लिया एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पर मुझे पता है, जैसे आपको पता है 48 आएगा। यहाँ 12 और 16 का एचसीएफ 4 होता है और एलसीएम है 48। कैसे आया आप ऐसे कर सकते हो। 12 का गुणनखंड करो 2, फिर 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 1 आ गया। 16 में 2 का भाग दिया 8, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2, 2 का 1 आ गया। तो 12 आ गया 2 की घात 2 गुणा में 3 और 16 आ गया 2 की घात 4। तो अब एचसीएफ ज्ञात करें। तो दोनों में कॉमन देखिए क्या है। दोनों में कॉमन है 2 की घात 2। छोटी घात कॉमन होती है। एक बच्चों जर्नल पर्सन है कि x की घात 6 x की घात 4 है। इसमें कॉमन क्या है? छोटी घात कॉमन है इसमें, यानी इसमें x की घात 4 है। कहने का मतलब x की घात 4 यहाँ है और यहाँ भी है। x की घात 6 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है। तो इसका एचसीएफ 2 की घात 2 मतलब एचसीएफ कितना आ गया? 4 आ गया। अब ज्ञात करें एलसीएम। एलसीएम तो एलसीएम आ गया। एलसीएम में बड़ी घात लिखेंगे 2 की घात 2 और पीछे बच गया 3। तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12। देखो बच्चों आप दोनों संख्याओं को गुणा करो। 12 गुणा में 16, 16 दूआ 32, 3 16 कम 16 3 152। सॉरी 2 दूआ 2 की घात 4 है क्या? सॉरी 2 की घात 4 हो गया 16 और 16 तिया 48। अब पहली संख्या 16 को 12 को 16 से गुणा करो, मतलब पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करो। 16 दूआ 32, 3 16 कम 16 3 52, 152 हो गया। अब एचसीएफ गुणा एलसीएम 4 को 48 से गुणा करें तो भी 152 है। यानी कोई भी दो पूर्णांक है, कोई भी, तो फिर ये सूत्र बन गया। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। या आप लिख सकते हो यहां पर है पूर्णांकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का गुणनफल बराबर उत्तर आएगा एचसीएफ गुणा में एलसीएम। ये देखो बच्चों ये सूत्र मालूम पड़ता है, हमें ज्ञात होता है। बाकी प्रश्न इसमें 1.2 का दूसरा प्रश्न है ये, तो हम 1.2 के दूसरे प्रश्न अब आगे करेंगे। आप वहां इसको अच्छी तरह समझ सकते हो। लेकिन ध्यान देना बच्चों ये रूल है ना, वो केवल 2 संख्याएं होने पर ही लागू होगा। यदि 3 संख्या है ना तब फिर ये नियम है वो लागू नहीं होगा। आप इन बाकी बचे हुए प्रश्नों को समझो। एक्सरसाइज 1.2 में बच्चों प्रश्न संख्या दूसरा, उसमें यह दिया गया है कि जो नीचे पूर्णांक दिए गए हैं उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी पहले एचसीएफ ज्ञात करना है फिर एलसीएम ज्ञात करना है, और फिर आपको यह सिद्ध करना है कि पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल
बराबर है HCF गुणा एलसीएम। यदि दो पूर्णांक है तो एक सूत्र भी है ये। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं बच्चों आपको कि यदि दो पूर्णांक दिए हुए हों तो आप उनका पहले HCF ज्ञात कर लो, फिर उनका एलसीएम ज्ञात कर लो, फिर जो HCF गुणा एलसीएम है दोनों को आप गुणा करोगे तो वो दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर आएगा। जैसे पहली संख्या, पहला प्रश्न है 26 और 91, 26 और 91। छब्बीस और 91 इनका HCF है बच्चों। मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से करता हूं। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करें मतलब अभाज्य संख्याओं का भाग लें। तो आपको मालूम होगा कि 26 एक सम संख्या है, इसलिए इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 2 का भाग दिया 13। अब आपको यह भी मालूम है 13 स्वयं में एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 में 13 का ही भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो 13 में 13 का भाग दिया 1 आ गया। अब 91 ले लें। 91 एक विषम संख्या है तो निश्चित ही इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 का भाग नहीं जाता है बच्चों, तब देखते हैं भी 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। मैंने बताया था आपको किसी क्लास में कि दी गई संख्या के अंकों को जोड़ो, यदि जोड़ने पर 3, 6, 9 आ जाए तभी उसमें 3 का भाग जाएगा। जैसे मैंने 9 और 1 को जोड़ा, 91 है ना यहाँ पर, तो 9 को और 1 को जोड़ा तो 9 और 1 है 10, दोबारा और जोड़ लिया 1 और 0 1, यानी लास्ट जोड़ने पर 1 आया, मतलब इसमें 3 का भाग है नहीं जाएगा। जब 2 का नहीं जाएगा 3 का नहीं जाएगा तो डायरेक्ट 5 का देखेंगे, और 5 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। तो यहाँ लास्ट में 0 और 5 नहीं है, इसलिए इसमें 5 का भी नहीं जाएगा। 6 का नहीं देखना है क्योंकि 6 तो एक खुद भाज्य संख्या है। फिर 7 का भाग देंगे, तो 7 का भाग दिया 13, 7 91 होती है 13, और अब आप जानते हो 13 में 13 का ही भाग जाएगा। तो अब देखो 26 के आगे 2 गुणा 13 और 91 आ गया 7 गुणा 13। तो बच्चों दोनों में जो कॉमन है वही में से है HCF, महत्तम समाप्रत्यय या HCF दोनों में कॉमन 13 है, तो HCF 13 आ गया। अब ज्ञात कर ले लेस है जो होता है LCM। लेस है कितना आएगा, लेस है में पहले कॉमन, पहले तो कॉमन लिखते हैं। कॉमन क्या है 13। अब सभी लिखने पड़ेंगे जो बच गए, 2 बच गया लिखना पड़ेगा, 7 बच गया लिखना पड़ेगा। तो आ गया 13 2 26, और 26 को 7 से गुणा कर देंगे तो 7 6 42, 7 2 14 4 18, 182 आ गया। अब बच्चों इसने कहा है सिद्ध करो कि ये चीज लागू हो रही है क्या। तो पहले तो मैं HCF को LCM से गुणा कर दूं, HCF गुणा में LCM, तो अपने पास आंसर है HCF है 13 और ये है 182। तो 13 को 182 से गुणा किया, तेरह 2 26, 6 बच गए, सॉरी 6 लिख दिया 2 बच गए, 13 7 91, 13 8 104 और 2 106, फिर 1 बच गया, सॉरी 10 बच गए, 13 1 13 10 23, 2366। क्या मैं सही हूं? 2366। अब पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करें, 26 को 91 से गुणा करें, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो पहली संख्या आपके पास 26 है और दूसरी संख्या 91 है, तो इसको गुणा करेंगे 2366। तो यहाँ पर बच्चों दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आ रहा है। इससे ये सिद्ध होता है बच्चों कि यदि 2 पूर्णांक दिए हुए आपको, 2 धनात्मक पूर्णांक है ना, तो फिर ये सूत्र लागू होता है। आप ध्यान से सोचो
कि पहला पूर्णांक या पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, और इसका आंसर बराबर होता है बच्चों HCF गुणा में LCM। ये एक सूत्र हो गया, लेकिन ध्यान देना ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए लागू होगा, यदि तीन संख्याएं हैं तो ये लागू नहीं होगा। यानी 26 और 91 को गुणा कर लो आप, तो इनका गुणफल आया 2366। फिर 26 का HCF ज्ञात किया और 26 का LCM ज्ञात किया। HCF को LCM से गुणा करेंगे तो वो 2366 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 510 और 92। 510 और 92 तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले हम इनका HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं। इधर देखिए आप बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि में आपको मालूम होना चाहिए कि किस में किसका भाग जाएगा। 510 और 92। सबसे पहले 510 के करें। देखो 510 एक सम संख्या है क्योंकि लास्ट में 0 है, अतः इसमें 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग दिया, 2 2 4, 1 2 5 10, 2 5 10। अब एक विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाएगा। जब 2 का भाग नहीं जाता है तो ये देखते हैं कि उसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो मैंने एक रूल बताया है आपको, 3 का भाग किस संख्या में जाता है। अब इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, विषम संख्या है। अब इसमें 3 का भाग देके देखेंगे। फिर 3 का भाग देखने के लिए ना दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ते हैं। 255 है तो 255 को मैंने जोड़ा, 2 और 5 7 और 5 12। 12 को और जोड़ो, 1 और 2, 1 और 2 3 हो गई। देखो बच्चों, जोड़ने पर लास्ट में 3 आ गया। यदि अंतिम अंक जोड़ने पर 3 6 या 9 आ जाए तो उसमें 3 का भाग जाएगा, नहीं तो उसमें 3 का भाग है वो नहीं जाएगा। एक उदाहरण और लेके समझाता हूं आपको। आपको कह दिया कि क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा। तो देखो 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 3 है 18 को और जोड़ो, इन सब का योग 18 आ गया। 18 को और जोड़ो, 8 रह के जाएगा। ये 3 का रूल है। यदि ये रूल याद है ना अपने को, यदि ये रूल याद है तो फिर हमें समय कम लगेगा। अब जैसे मैं इसको जोड़ूं, 5 और 2 7 और 5 12, 12 को और जोड़ लो, इन सब का जोड़ 12 है, 12 को और जोड़ लिया, 3 आ गया। मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग दिया, 3 8 24, 1 3 5 15। अब इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि इसमें जोड़ो, 8 और 5 है 13, 13 को और जोड़ो, 3 1 4 नहीं जा रहा। लेकिन लास्ट में 0 और 5 है, सॉरी लास्ट में 5 है, इसलिए सॉरी इसमें 5 का भाग जाएगा। मैंने इसमें 5 का भाग दिया, 5 एकम 5 7 35। अब आप जानते हो 17 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 में 17 का ही भाग जाएगा। तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा, मतलब 1। अब 92 ले लो बच्चों, 92 एक सम संख्या है, लास्ट में 2 है, इसलिए इसमें 2 का भाग जरूर जाएगा। मैंने इसमें 2 का भाग दिया, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12। अभी भी सम संख्या है 46, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। मैंने इसमें 2 का भाग दिया, देखो 2 2 4, 2 3 6। अब देखो बच्चों 23 एक सम संख्या नहीं है, 23 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, मतलब 23 में 23 का ही भाग जाएगा और किसी का भाग है वो नहीं जाएगा। तो 23 में 23 का भाग दिया, उत्तर आ गया बच्चों 1। अब देखो 510 बराबर आ गया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 आ गया 2 गुणा 2 गुणा 23। तो HCF आ गया बच्चों, पहले कॉमन ले लें, क्या कॉमन है 2, और तो कुछ कॉमन है नहीं, एक और कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों। दोनों में
और कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब HCF है 2 है। अब एलसीएम, अब तुम जानते हो एलसीएम, एलसीएम में पहले कॉमन लिखो, फिर जो बच गए वो सब लिखने पड़ेंगे। तो 2 तो कॉमन लिख दिया, 3 बच गया। सुनो मेरी बात, एक ध्यान से सुनो आप, है कि 2 कॉमन लिख दिया, 1 दुआ और बच गया, तो ये लिखना पड़ेगा। या फिर इसको ऐसे लिख लो यहां, तो HCF तो 2 ही आएगा, और एलसीएम में बड़ी घात आती है। बड़ी घात मतलब 2 की घात कितनी लिखूंगा वहां 2, तो यहां 2 लिख लिया। अब क्या बच गया 3, अब बच गया 5, अब बच गया 17, अब बच गया 23, 2 दुआ 4, 4 तिया 12, 5 60, 60 गुणा 17 गुणा 23, 17 छिक्के 102, 12 1020 आ गया। 1020 को 23 से गुणा कर देंगे, 23 दुआ 46, 4 बच गए, सॉरी 23 0 0 आएगा बच्चों, 23 दुआ 46, आगे 0 है, 23 एकम 23,460 आ गया एलसीएम। अब देखो बच्चों, हमारे पास HCF 2 है, मैंने यहां लिख लिया HCF बराबर 2 और LCM बराबर 23,460। अब पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, तो 510 को 92 से गुणा करो आप, तो आंसर आया 46,920। बच्चों ने गुणा कर रखा है 46,920, और यही आंसर बच्चों HCF गुणा एलसीएम का है। HCF गुणा में एलसीएम, HCF अपने पास 2 है और ये 23,460 बराबर उत्तर आ गया 46,920। तो इससे सिद्ध हुआ कि HCF गुणा एलसीएम इससे सिद्ध हुआ कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा में एलसीएम, यानी इधर भी आया 23,460 और इधर भी आया भाई 46,920 और इधर भी आया 46,920। नेक्स्ट क्वेश्चन 336 54। जो बच्चों तीसरा क्वेश्चन है वो है 336 और 54। तो पहले बच्चों हम इसका HCF ज्ञात कर लेते हैं। 336 एक सम संख्या है, इसलिए इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 एकम 2 छिक्का 12, 2 8 16। 168 बच्चों फिर सम संख्या है, इसमें फिर 2 का भाग जाएगा, तो आगे 8 और 4। 84 फिर एक सम संख्या है, इसमें 2 का भाग जाएगा। 42 में फिर 2 का भाग जाएगा, अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 21 एक है विषम संख्या। देखते हैं क्या इसमें 3 का भाग जाता है। तो दोनों संख्या को जोड़ो, 2 और 1 है 3, 3 का भाग जाएगा। जोड़ने पर 3 6 या 9 आ जाए तो उसमें 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग दें, इसमें 7 आ गया।
आप जानते हो 7 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 में 7 का ही भाग है जाएगा। तो आ गया 336। 2 गुणा 2 कितनी बार है गिन लो, 1 2 3 4, 2 की घात 4 और गुणा 3 और गुणा 7। अब ले 54 की बारी। तो 54 एक सम संख्या है, इसलिए इसमें 2 का भाग जाएगा। 27 में 2 का भाग नहीं जाएगा। 27 एक विषम संख्या है, देखते हैं इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें 3 का भाग है जाएगा। क्यों जाएगा, देखो ध्यान से। 7 और 2 को जोड़ो, 2 और 7 को 9। किसी संख्या के अंकों को जोड़ने पर 3 6 या 9 आ जाएगा, तो उसमें 3 का भाग जाएगा। अब इसमें 3 का भाग जाएगा 9 तो 3 का भाग जाएगा, और 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 का ही भाग जाएगा। तो बच्चों 54 2 कितनी बार है, 1 बार, और 3 कितनी बार है, 3 बार। तो अब ज्ञात करूं मैं HCF। तो HCF देखो बच्चों कॉमन और छोटी घात, 2 HCF आ गया। 2 की घात 4 है, यहाँ 1 है तो 1 आ गया। 3 यहाँ 3 की घात 3 है, यहाँ 3 की घात 1 है तो 3 आ गया, मतलब HCF 6 आ गया। अब ज्ञात करें LCM। तो LCM आ गया, पहले कॉमन लिखो, 2 और बड़ी घात आती है। आपको मालूम होना चाहिए HCF में बड़ी घात आएगी। 2 की घात 1 है और यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आएगी। फिर 3 की घात यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो 3 आएगी। और फिर जो बच गया वो भी लिख देंगे, बच गया 7। तो 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब 2 2 4 2 8 2 16, और 3 तिया 9 गुणा में 7, 16 9 का 144 गुणा में 7, सॉरी 3 तिया 9 27 होते हैं। 27 और गुणा में 7। अब तीनों को गुणा कर लेंगे, कितना है। तो गुणा करने पर आंसर आया, बच्चों ने कर रखा है 3024। अब देखो बच्चों, मैंने HCF भी ज्ञात कर लिया, LCM भी ज्ञात कर लिया। हम सिद्ध करें, पहले मैं लिख लूं यहाँ HCF अपने पास है 6 और LCM अपने पास है 3024। तो अब अपने HCF गुणा LCM दोनों को गुणा करें। 6 गुणा 3024, 6 चौके 24, 6 दुआ 12 और 1 14 हो गए 2, और 6 3 18, 18,144। और पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करें। पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, तो भी आंसर आता है 336 को अपने गुणा करेंगे 54 से, यही आंसर आएगा 18,144। ये बच्चों कंसेप्ट क्लियर हुई। मतलब यदि आपको 2 संख्या दी गई है तो इसका मतलब ये होगा कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा में LCM। ये प्रश्न पूरा हुआ। तीसरा प्रश्न, सॉरी दूसरा प्रश्न है 1.2 का।